ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 19 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं उत्तम अधम जन्म, व्यर्थ और सफल दान, सुपात्र के लक्षण, विद्या एकादशी के दोष तथा द्रव्य के अभाव में श्राद्ध की विधि, मार्कंडेश्वर आदि विविध लिंगों की महिमा और इसी के साथ सुनेंगे गौतम और प्रेत का संवाद, प्रेतों का उद्धार तथा प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति। तो आइए आज हम इस पावन कथा का रसपान करते हैं। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं तथा 4 प्रकार के जन्म उत्तम हैं और 16 प्रकार के दान महादान हैं। अब तुम इनका वर्णन सुनो। कुपुत्रों का जन्म व्यर्थ है, जो दूसरों के यहाँ भोजन करते हैं, जो पर स्त्री लंपट हैं, उनको दिया हुआ दान व्यर्थ है। एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है वह दान भी व्यर्थ है। आरूढ़ पतित यानी कि सन्यासी होकर फिर गृहस्थ होने वाले ऐसे लोगों को दिया हुआ दान तथा अन्यान्य उपार्जित धन का दान भी व्यर्थ है। ब्रह्म हत्यारे, पतित, चोर, गुरु को प्रसन्न न रखने वाले, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, अधम ब्राह्मण, शूद्रा स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण, वेद विक्रेता, जिसकी स्त्री का किसी 4 पुरुष से संबंध हो तथा जो स्त्री के अधीन रहता हो, ऐसे ब्राह्मणों को दिए हुए दान असफल होते हैं। इस तरह ये 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। अब जिनका जन्म उत्तम है, हे पार्वती, अब तुम उनका परिचय सुनो। जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र हैं, सदा धर्म में तत्पर रहते हैं, परदेश में नहीं जाते और पराय स्त्रियों से विमुख हैं। इन 4 प्रकार के मानवों का जन्म श्रेष्ठ है। गौ, स्वर्ण, चांदी, रतन, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्रियों के सहित ग्रह, इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए शठता को छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को न्याय उपार्जित धन का दान देना चाहिए। जो वेदाध्ययन से संपन्न, योगनिष्ठ, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति क्षमा भाव रखने वाला, धर्मात्मा, गौओं को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, ऐसे पात्र को दान के लिए उत्तम माना जाता है। सत्य, इंद्रिय संयम, तप, शौच, संतोष, ईर्ष्या का न होना, सरलता, ज्ञान, मनः संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को समान बछड़े वाली, चांदी के खुर और सोने के सींग वाली, सर्वगुण संपन्न एक गाय भी दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव ऐसी गाय को दान में देता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। जो गाय क्रोध करने वाली, दुष्ट, दुर्बल, रोगिणी तथा मूल्य न देकर लाई गई हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। जो अतिथियों का प्रेमी, मन को वश में रखने वाला, अग्निहोत्री तथा धन के अभाव से कष्ट पाने वाला श्रोत्रिय ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुण वाली होती है। जो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण गाय को बेचता है, वह गौदान लेने का अधिकारी नहीं है। उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। गाय, घर, शरण तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए। इनमें से एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। यदि एकादशी दशमी से विध हो और द्वादशी का क्षय हो गया हो, तो उस दिन नक्त व्रत करें। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके त्रयोदशी को पारण करता है,
उसकी 12 द्वादशियों का फल नष्ट हो जाता है। उपवास और श्राद्ध के दिन काष्ठ से दंत धावन न करें। दर्श, पूर्णमास तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध पूर्व विधा तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नरक में पड़ता है। उसकी संतान की हानि बताई गई है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। द्रव्य के अभाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करें। उसमें पिता आदि के लिए 6 अर्घ्य स्थापित करके उन्हें विधि पूर्वक निवेदन करें। ब्राह्मण के हाथ में जो अन्न जाता है उसे पिता भोजन करते हैं। मुख में पितामह खाते हैं। तालु भाग में स्थित होकर पर पितामह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के कंठ में मातामह, हृदय में पर मातामह और नाभि में वृद्ध पर मातामह स्थित होकर उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण न मिले तो कुश का ब्राह्मण बनाकर रखें और उसके सन्निधान में श्राद्ध कार्य पूर्ण करें। यह सभी पुराणों से उनका सार निकालकर कहा गया है। जो नास्तिक, चुगलखोर और वेदों का निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। हे पार्वती, तदंतर महर्षि मार्कंडेय जी के द्वारा स्थापित परम उत्तम मार्कंडेश्वर के समीप जाएं। उनका स्थान सावित्री से पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर है। पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय एक विख्यात महात्मा हुए हैं। पद्म योनि ब्रह्मा जी के प्रसाद से उन्हें अजरता और अमरता प्राप्त हो चुकी है। वे प्रभास क्षेत्र में गए और वहां शिव जी की स्थापना तथा पूजा करके दक्षिण ओर स्थित होकर पद्मासन लगाकर ध्यान मगन हो गए। ध्यान में ही उनके 10,000 अरब युग बीत गए, परंतु मुनीश्वर मार्कंडेय नहीं जगे। इस दीर्घ काल में हवा से उड़ी हुई धूल के द्वारा धीरे धीरे वहां के मंदिर, शिवलिंग और स्थान आदि का लोप हो गया। तत्पश्चात किसी समय मुनि जब समाधि से जगे तब उन्होंने सारा शिव मंदिर धूल से आच्छादित देखा। फिर वे मिट्टी खोदकर वहां से बाहर निकले और वहां शिव की पूजा के लिए एक बहुत बड़ा द्वार बनवाया। जो मनुष्य उस द्वार में प्रवेश करके वहां भगवान शिव का पूजन करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे पार्वती, मार्कंडेश्वर से उत्तर दिशा में 5 धनुष की दूरी पर पुल सत्तेश्वर का स्थान है। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य अपने 7 जन्मों का पाप नष्ट कर डालता है। वहां से नृत्य कोण में 8 धनुष के अंतर पर कृतिविश्वर शिव है। उनका भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। वे बड़े बड़े यज्ञों के फल देने वाले हैं। उनका दर्शन करके मानव पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है। उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुख की प्राप्ति नहीं होती। कृतीश्वर से पूर्व दिशा में 16 धनुष की दूरी पर कश्यपेश्वर लिंग है जो कि महापातकों का नाश करने वाला है। हे देवी पार्वती, कश्यपेश्वर का दर्शन करके मनुष्य धनवान और पुत्रवान होता है तथा सब पातकों से वह मुक्त हो जाता है। कश्यपेश्वर से ईशान कोण में 8 धनुष की दूरी पर कौशिकेश्वर शिव हैं जो कि बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। उनका दर्शन पूजन करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। मार्कंडेश्वर से 20 धनुष की दूरी पर दक्षिण की ओर कुमार कार्तिकेय के द्वारा स्थापित लिंग है। उसके आगे एक कूप है। उसमें स्नान करके जो कुमारेश्वर शिव का पूजन करता है वह सब पातकों से मुक्त होकर स्वामी कार्तिकेय जी के लोक में जाता है। मार्कंडेश्वर से उत्तर दिशा में 15 धनुष की दूरी पर गौतमेश्वर नामक उत्तम लिंग है। उस लिंग की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य 5 पातकों से छूट जाता है। वहां से पश्चिम भाग में 16 धनुष पर देवराजेश्वर लिंग है। उसकी स्थापना देवराज इंद्र ने की है। जो भी मनुष्य उसकी पूजा करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर मनु जी के द्वारा स्थापित मानवेश्वर लिंग है। जो मनुष्य उसकी पूजा करता है वह पातकों से मुक्त होता है। सब लोग शिवमय हैं।
और सब कुछ शिव में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहे वह भगवान शिव के ही नामों का जप करे। ब्रह्मा आदि सब देवता, राजा, महर्षि, मनुष्य और मुनि, ये सभी लोग शिवलिंग का पूजन करते हैं। शिवलिंग की स्थापना करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या, बाल हत्या तथा अन्य पातकों का शिवजी के तेज से नाश कर देता है। वहां से दक्षिण दिशा में वृषध्वजेश्वर नामक शिव है। वे ही अव्यक्त अविनाशी अक्षर ब्रह्मा हैं, जिससे परे कुछ भी नहीं है। उनका न आदि है और न अंत है। वे योगी गम्य हैं। वे सर्व आश्चर्यमय हैं, बुद्धि से ग्रहण करने योग्य तथा निरामय हैं। उनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, सिर और मुख हैं। उन्हीं को मृड और स्थाणु आदि नामों से पुकारते हैं। राजा मरुत, पृथु, भरत, शशबिंदु, गय, शिबी, राम, अम्बरीश, मानधाता, दिलीप, भगीरथ, सुहोत्र, रंतिदेव, ययाति और सगर, ये भाग्यशाली राजा प्रभास क्षेत्र में आए और वृषध्वजेश्वर की यज्ञों के द्वारा आराधना करके स्वर्ग लोक में चले गए। हे देवी पार्वती, मैं सच कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बारंबार इसको दोहराता हूँ तुमसे। इस विनाशशील असार संसार में केवल शिव की आराधना ही सार है। जिसने भगवान शिव का दर्शन किया है वह धन्य है। हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगुकर्च के प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से वहां पर पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रभास में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते गात्रछेद तीर्थ में भी चले गए। उसकी सीमा पर पहुंचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उन प्रेतों के केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके बहुत देर तक सोच विचार करके कुछ गौतम ऋषि ने उनसे पूछा, अहो, यह विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? तब उन प्रेतों ने महर्षि गौतम से कहा कि हे महामना, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ को श्रेष्ठ एवं पुण्य में सुनकर बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मार कर जर्जर कर दिया है। हम में से यह एक लेखक है, दूसरा रोहक है और तीसरा शीघ्रग है, चौथा सूचक है और पांचवा मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरा नाम पर्युषित है। यह सुनकर महर्षि गौतम ने पूछा कि तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे यह लेखक आदि नाम कैसे हुए? तब वह प्रेत बोले, इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने के लिए आता था तब यह पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता था। उसे हाँ या ना कुछ भी उत्तर नहीं दिया करता था, इसलिए यह लेखक नाम से सूचित हुआ है। हमारा यह दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था, इसलिए इसका नाम रोहक यानी कि चढ़ने वाला हुआ। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुतेरे ब्राह्मणों के विषय में यह सूचना दी थी, उनकी चुगली खाई थी। उनसे कहा था राजा से कि ये तो बड़े ही धनाढ्य हैं, अतः इसकी सूचक नाम से ही प्रसिद्धि हुई। ये चौथे महाशय ब्राह्मणों के द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ जाते थे, किसी को भी कुछ नहीं देते थे, अतः इन्हें शीघ्र कहा गया है। मैं ब्राह्मणों को सदा पर्युषित यानी कि बासी कद अन्न देता था और स्वयं मिष्ठानों से ही पेट भरता था, इसीलिए मैं पर्युषित नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।
भगतजनों, इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा।